अब देखिएगा, मीडियन हमने पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। मतलब अगर डाटा आपको इस तरह है 2 7 8 3 4 9 1, ये कोई डाटा है। इस डाटा का आपने मीडियन निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब आप इसको इस तरह अरेंज कीजिए। सबसे पहले में आप छोटा वाला नंबर लाएंगे एंड वो छोटा वाला नंबर 1 है। इसके बाद कामा करके 2, इसके बाद कामा करके 3, फिर आएगा 4, 5 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9। अगर कोई आपको पूछेगा ना इसका मीडियन क्या है, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला इसमें आप याद नहीं रखेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ कैंसिल करेंगे, मिडिल मोस्ट टर्म आपको निकालनी है। इस वाली टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल कीजिएगा, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ कैंसिल कीजिए। वहां पे रह गया 4, मीन्स 4 इज द मीडियन ऑफ डाटा। इस डाटा का मीडियन 4 है, मतलब मिडिल मोस्ट टर्म उस वाले डाटा की 4 है। अब अगर इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लूंगा, सपोज ये है, दैट इज 3 5 9 4 8, चलो सपोज करके दूसरी टर्म है 10, लास्ट वाली टर्म 10 है। कोई अगर आपको पूछेगा ना इस डाटा का मुझे मीडियन दे दी चाहिए, मुझे मीडियन निकाल के दीजिए, आप क्या करेंगे, डाटा को फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब 3 आएगा पहले, 4 आएगा, फिर आएगा 5, फिर इसके बाद आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10। ये है मीडियन, आपको इसका निकालना है। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे वो गौर से देखिए, आप फिर से वही कीजिए, डिस्क्रीट डाटा है ना, वही कीजिए। 3 को 10 के साथ कैंसिल कीजिए, 4 को 9 के साथ कैंसिल कीजिए। अगर आप इस वक्त कैंसिलेशन करेंगे ना तो वहां पे मीडियन बचेगा ही नहीं। तो फिर जिसमें कैंसिलेशन करने से अगर मीडियन नहीं आएगा ना तो फिर हम इन 2 टर्म्स को लेते हैं, मतलब मीडियन इन 2 टर्म्स के बिटवीन होगा। हम इसका मीडियन फिर कैसे निकालते हैं, 5 को ऐड करते हैं 8, डिवाइड करते हैं 2, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 divided by 2 is equal to 6.5. So the median of data is 6.5. इस डाटा का मीडियन होगा 6.5। जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना उसका मीडियन निकालना आसान है, कैंसुलेशन में वहां पे एक टर्म बचेगी। और जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें आप कैंसुलेशन करेंगे। कैंसुलेशन करने के बाद आप इस तरह देखिएगा, कैंसुलेशन करने के बाद आप बीच वाली 2 टर्म्स को ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 कीजिए और वहां से आपको मीडियन मिलेगा। ये हो गया इनका मीडियन। मीन्स यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स थी ऑड, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स थी इवन। इवन में हम 2 मिडिल टर्म्स को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 वहां से। ऑड में ऐसा इशू है ही नहीं, ऑड में आप निकालेंगे। ये है आपकी फॉर्मूला। और इस इवन ये आपके क्वेश्चन है डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा में एक और चीज है, हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होती है मिडिल टर्म। मीन्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला से अगर कोई करेगा ना, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं डिवाइडेड बाई 2, वहां से भी आपको देखिए, अगर आप देखेंगे ना वहां पे क्या आएगी, 4th टर्म। मीन्स 4th टर्म मीन्स 1 2 3, 4th टर्म, इसका मीडियन होगा 4th वाली टर्म। और इसमें आप क्या करते हैं, जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसकी फॉर्मूला है
n/2 प्लस 1 एंड मीडियन किस किस के बिटवीन होगा, इस तरह होता है, या आप इस तरह याद रख सकते हैं, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड n+3 डिवाइडेड बाय 2। मीडियन इन्हीं दो टर्म्स के बिटवीन होता है। यहां देखिए, अगर आप n+1 डिवाइड बाय 2 देखेंगे ना, वो 5 आएगी। n+3 डिवाइड बाय 2 देखेंगे ना, वो 8 आएगी। फिर से आपको फिर क्या करना है, 5 एंड 8 को ऐड डिवाइड बाय 2, वहां से आपको मीडियन मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला को याद मत रखिए, सीधे कीजिए, इसमें इशू इतना है ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये आ गया ना, अब जिसका मैं पढ़ाऊंगा ना, दैट इज कंटिन्यूअस। मैं कंटिन्यूअस का पढ़ाऊंगा। कंटिन्यूअस सीरीज अगर होगी, कंटिन्यूअस डाटा अगर होगा, उसका हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो मैं दिखाऊंगा, और वही आपके सिलेबस में है। ये 9th वाला कंसेप्ट था, 9th के मैथ से आप देखेंगे। अब इसके बाद कंटिन्यूअस पे मैं आऊंगा। कंटिन्यूअस में हम कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। कंटिन्यूअस की एक एग्जांपल आपके लिए काफी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड हुआ है। इसमें आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकाली ना, बस काम खत्म। देखिए कैसे, एग्जाम्पल एक लूंगा, आपके बुक से एग्जाम्पल उठाऊंगा मैं, और आप देखिए, आप यहां से देखिए, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपका कहां से कहां तक है, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। ये आपकी एग्जाम्पल है, 205 तक। ये आपका क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल के बाद आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, फ्रीक्वेंसी है 4 5 13, 4 5 13, 20 14, 20 14 8, और लास्ट में अगर आप देखेंगे 4 है। इसको फ्रीक्वेंसी को आप सम अप करेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे ना, n का वैल्यू आपका आएगा 68। n इज इक्वल टू 68। यहां तक आसान है, यहां तक आसान है, ठीक है। n का वैल्यू आ गया 68, n का वैल्यू आ गया 68। ये अगर आपने देखा ना, अब मैं क्या करूंगा, अब आपको पता है, ये है आपका डाटा। ये है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप यहां पे n को रखेंगे भी नहीं, आपको एक और स्टेप से आएगा वो, आपको एक और स्टेप से आएगा। देखो कैसे। अब जो आपको निकालना है ना, इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद, अब आप इसमें निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको हम बोलते हैं CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो पहले क्लास के लिए आपको क्या करना है, यहां पे 4 है ना, इसी 4 को वापस लिखना है। लिखा आपने 4। अब इसको क्या करना है, ये आपने लिखा ना, इसको वापस। अब इस 4 को इसके साथ ऐड, इन दोनों को ऐड करना है, और वो ऐड वाला आपको यहां पे लिखना है। 4 + 5 इज इक्वल टू 9। अब आप 9 को ऐड कीजिए 13 के साथ, वो लिखेंगे आप यहां पे, आएगा 22। 22 को ऐड कीजिए 20 के साथ, आपका आंसर आएगा 42। 42 को ऐड कीजिए 14 के साथ, 42 को 14 के साथ ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 56। अब 56 को आप ऐड करेंगे, 56 को आप ऐड करेंगे 56।
56 को ऐड कीजिए 8 के साथ और लिखिए यहां पे 56 प्लस 8 इज 64। अब 64 को ऐड कीजिए 4 के साथ, आपका आंसर आएगा 68। दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 68। अगर आप यहां पे लिखेंगे भी नहीं, आप आराम से ये वाली टर्म फिर यहां पे लिख सकते हो, दैट सम ऑफ द डाटा इज 68। ठीक, यहां तक अगर आ गया ना, बस ये याद रखिए, पहले वाले क्लास को वापस लिखना है, पहले वाले क्लास को वापस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सीएफ में, जो एफ में वैल्यू है ना वही सीएफ में लिखना है। दैट इज 4 फिर 4 को 5 के साथ ऐड आएगा 9, वो यहां पे लिखेंगे। 9 को 13 के साथ, वो यहां पे 22 को 20 के साथ, वो यहां पे 42 को 14 के साथ, वो यहां पे आएगा दैट इज 56 को 8 के साथ आएगा 64 को 4 के साथ आंसर आएगा 68। अब अगर आपका 68 आ गया ना, अब देखिए आपको इतना ही कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन है, और वो वाली कैलकुलेशन क्या है, सबसे पहले आपको देखना है मीडियन किस में लाई करेगा। दैट इज, अब ये इंपॉर्टेंट है, मीडियन लाइज इन n/2th टर्म। हमेशा इस क्लास में मीडियन लाई करता है, इस वाली टर्म में मीडियन लाई करता है n/2th टर्म। अगर आप देखेंगे ना n/2, n आपका 68 है, मतलब मीडियन आपका कहां पे लाई करेगा, दैट इज 68 डिवाइडेड बाय 2। 68 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 34। median lies in n/2th term, that is 68। n is 68 divide by 2, n 68 divide by 2 आपका वैल्यू आएगा 34, मतलब मीडियन 34th वाली टर्म है। अब आप देखिए 34 कहां पे, ये कहां से चूज करना है, यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे आप ध्यान रखिए। मीडियन सबसे पहले आप देखेंगे n/2 का वैल्यू क्या आएगा। n/2 का यहां पे मुझे वैल्यू आ गया 68। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको, इवन n/2 का वैल्यू मुझे आ गया 34 में। आप देखिए अब करना क्या है आपको, अब देखिए आपको करना क्या है। अब देखिए, देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है। अब इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है, यहां देखिए कहीं पे 34 है, देखिए 4 है, 9 है, 22, 42, 56, 64 एंड 68 है। यहां पे कहीं पे 34 है ही नहीं। अगर 34 नहीं होगा ना, तो फिर वो वाली टर्म आपको लेनी है जो 34 से बड़ी होगी। देखो ये वाली टर्म 34 से बड़ी है, ये वाली टर्म 38 से छोटी है, 34 से छोटी है। दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज बिगर, मींस आप इसको लेंगे जो बड़ी वाली टर्म होगी। ये इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। जिस तरह कल था मॉडल क्लास, इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। अब देखिए इस मीडियन क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा। इस मीडियन क्लास में आपको ये मिलेगा, इस क्लास का लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट मींस एल किस क्लास का आपने लेना है, मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास का आपने लोअर लिमिट लेना है, एल इज 125। हाँ, इसी तरह आपको इस मीडियन क्लास में मिलेगा ये फ्रीक्वेंसी, इसको आप सिंपली नाम देंगे एफ। फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई 20। हाँ हो गया। देखो मीडियन क्लास से आपको क्या क्या मिल गया, लोअर लिमिट मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई। और आप याद रखेंगे मैंने इस क्लास को क्यों चूज किया मीडियन क्लास, बिकॉज 34 आपका वैल्यू है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको 34 देखना है, कहीं पे है ही नहीं, तो फिर वो वाली टर्म देखनी है जो 34 से बड़ी होगी। 34 से ये वाली टर्म बड़ी है, मींस इसी क्लास को मार्क करना है। दिस इज द मीडियन क्लास, इसका लोअर लिमिट है, ये फ्रीक्वेंसी। और ये हो गया आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उस क्लास को उस नंबर को लेते हैं जो मीडियन क्लास से ऊपर होगा। जो मीडियन क्लास से ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, उसी को लेना है, इस वाले को नहीं लेते हैं ना। कोई बोलेगा सर दिस इज एफ, दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी, नो वो नहीं करना।
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर लेनी है ना तो फिर इससे ऊपर वाली क्लास, दैट्स ये वाला लेना है। 22 इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज एफ, दिस इज सी एफ। हाँ, ये आप याद रखेंगे, दिस इज एफ एंड दिस इज सी एफ, मीन्स आपका मिल गया सी एफ। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई 22। हाँ, इसको फोकस कीजिएगा। 22 अगर आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, एल आपका ये है, दिस इज एल, दिस इज एफ, दिस इज सी एफ। अब आपको एच चाहिए, एच फॉर्मूला के लिए हमें एच चाहिए, दैट इज एच इज द लिमिट। लिमिट आपको पता है, 85 में से निकालिए 65, दैट इज 20, आपको मिलेगा एच इज 20। हर कोई टर्म आपको मिल गई। अब आप आराम से इसका मीडियन निकाल सकते हैं, दैट इज मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F, इसको बंद करेंगे आप इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, दैट इज L मीन्स लोअर लिमिट, n/2 आपने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है जो आपको मीडियन क्लास बोलता है। CF हमने निकाला यहां पे CF आपका है, F भी आपके पास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वो भी आपने, और H भी आपने निकाला है, दैट्स H इज द क्लास साइज H। अब इस मीडियन को मैं डिनोट करूंगा MD से, मीडियन इज इक्वल L 125 प्लस n/2 इज 34 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 22 डिवाइडेड बाय F इज 20। अगर आप देखेंगे F इज 20 इनटू क्लास साइज भी आपका 20 है, बिकॉज 85 माइनस 65 20। अब देखिए, आप यहीं पे देखिए, दैट्स आपका मीडियन किसके इक्वल आएगा, 125 प्लस 34 में से निकालिए 22, वहां से आएगा 12 आएगा, डिवाइड बाय है 20 इंटू आएगा 20 के साथ कैंसिल होगा, आपका मीडियन आएगा 125 प्लस 12, 125 प्लस 12 इज 137. So the median of this particular data is 137. मीडियन के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, बस यही है आपका क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, उतना बड़ा मसला इसमें नहीं है। अब देखिएगा मैंने किया क्या क्या इसमें। सबसे पहले, हाँ, 1 मिनट मेरे पास है, मैं 1 मिनट में वापस आपको रिवाइज करके दूंगा। दैट्स क्लास इंटरवल आपके पास था, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्लास इंटरवल 65 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म 205 पे हो रहा है। फ्रीक्वेंसी स्टार्ट 4 से हो रही है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। फिर आपने सबसे पहले क्या किया, CF निकाला, पहले वाले फ्रीक्वेंसी को वापस लाया, F है ना, यहां पे F को वापस लाया, दैट इज 4 वापस। फिर मैंने आपको बोला है इस 4 को अब ऐड कीजिए 5, लिखिए यहां पे आ गया 9 को ऐड कीजिए 13, लिखिए यहां पे 22 को ऐड कीजिए 20, यहां पे लिखिए फिर 42 आ गया, 42 को 14 ऐड कीजिए 56 आ गया, 56 को 8 ऐड कीजिए 64 आ गया, 64 को 4 ऐड कीजिए 68 आएगा। बस ये है आपका मेथड। अगर आपने इसको किया है ना, बस इसके बाद आप क्या करेंगे, 68, यही यहां पे n आएगा 68। सबसे पहले आप देखेंगे मीडियन किस क्लास में लाई करेगा, उसके लिए फॉर्मूला है n/2 इज 68 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 34। अब आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 34 कहां पे है, कहीं पे है ही नहीं, तो फिर वो वाली टर्म देखिए विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 34, दैट्स 42। ये होगा आपका मीडियन क्लास, ये आपका मीडियन क्लास होगा। मीडियन क्लास आपने देखा, इस क्लास को मैंने दैट्स वाई हाईलाइट करके रखा। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड दिस इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
इन 3 को आप याद रखेंगे। हाँ, ये हो गया L, ये हो गया F, दिस इज CF। और आपको n/2 चाहिए फॉर्मूला में, n/2 आपने ऑलरेडी निकाला है, दैट्स द केस। बस आप फॉर्मूला याद रखेंगे। यहां पे फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। H आपको पता है क्लास साइज है। ये आप कीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। आप कीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। ये हो गया मीडियन ऑफ अ डाटा, यही मीडियन हमको पढ़ना था। बाकी जो होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस इतना ही है। पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अब मैंने 2 बार भी रिपीट किया। बस इतना काफी है आज के लिए। आप क्वेश्चनों को कीजिएगा, आपको क्वेश्चन सारे आएंगे। आज के लिए इतना ही है। चलो, खुदा हाफिज़।